कृष्णा। हम लोग षट गोस्वामी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा चल रही है सनातन गोस्वामी जी के बारे में। सनातन गोस्वामी जी का सनातन गोस्वामी जी के प्रति शिव जी का स्नेह, ये हमने चर्चा की थी। तो उससे आगे की चर्चा हम अभी करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछले कल हमने इससे पहले हमने चर्चा की थी शिव जी का सनातन गोस्वामी के प्रति विशेष स्नेह। आज हम चर्चा करेंगे सनातन गोस्वामी जी को राधा रानी का दर्शन। श्री राधा कुंड के किनारे गोविंद घाट भगवान श्री गोविंद को अति प्रिय है। यहाँ स्थित वृक्ष के नीचे एक अद्भुत लीला हुई। राधा रानी की सनातन गोस्वामी पर कितनी कृपा थी, यह एक घटना से प्रकट होता है। भक्ति रत्नाकर 5वां अध्याय 755वां श्लोक, उसमें बताया गया। एक दिन सनातन गोवर्धन हैते एथा आइला रूप रघुनाथेर देखिले। एक दिन श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ गोस्वामी के दर्शन करने गोवर्धन से यहाँ आए। सनातन गोस्वामी आते हैं किनके दर्शन करने के लिए? श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के दर्शन करने के लिए। गोवर्धन गोवर्धन से आते हैं राधा कुंड के किनारे। श्री रूप गोस्वामी ने चाटू पुष्पांजलि की रचना की। एक ग्रंथ है चाटू पुष्पांजलि। उसका प्रथम श्लोक देखकर सनातन गोस्वामी को कुछ संदेह हुआ। श्लोक इस प्रकार है। नव गोरोचना गौरीम प्रवरेन्दी वराम्बराम मणिस्तव कविद्योति वेणी व्यालांगना फणाम। हे वृंदावनेश्वरी, मैं तुम्हारी वंदना करता हूं। तुम अभिनव गोरोचन के समान गौरांगी हो। सुंदर नील पद्म के समान तुम्हारे वस्त्र हैं। तुम्हारी लंबी वेणी, जिसके ऊपर मणिरत्न खचित कवरी बंद है, फण युक्त नागिन के समान लगती है। अब जब उन्होंने सुना ये राधा रानी के वेणी अर्थात
बाल, हम्म, बालों की गुत्थ, उसकी तुलना सांप से की जा रही है। फणयुक्त नागिन। सनातन गोस्वामी को लगा कि श्लोक में राधा रानी की वेणी की तुलना नागिन से करना ठीक नहीं है। महाभाव में राधा रानी के केश भी सच्चिदानंद स्वरूप और महाभाव में है। उनकी तुलना नागिन से करना अमृत की तुलना विष से करना जैसा है। श्री रूप गोस्वामी पद्म करे रचना, वेणीर उपमा दिल व्यालांगना फना। श्री रूप गोस्वामी एक पद की रचना कर रहे थे जिसमें वे राधा रानी की केश लटों को यानी कि वेणी की तुलना काले सांप से कर रहे थे। जब श्री सनातन गोस्वामी ने इसे पढ़ा तो पूछा कि क्या यह उत्प्रेक्षा उपयुक्त है। यह कहकर कुंड में स्नान करने लगे तो देखते हैं एक बालिक की चुटिया पर नाग चढ़ रहा है। वे विस्मित होकर चिल्लाने लगे और कन्या को चेतावनी देने का प्रयास करने लगे। कन्या श्री सनातन गोस्वामी की अधीरता देखकर मुस्कुराई, चुटिया को आगे पीछे किया और अंतर्धान हो गई। राधा कुंड में स्नान कर रहे थे और स्नान करते करते देखा एक छोटी बालिका वहां पे आई है और बालिका के बालों में एक नाग चढ़ गया है, नागिन। और एकदम से परेशान हो गए। उसको चेतावनी देने के लिए कहा, तुम्हारे सिर पर नागिन चढ़ गई है। और वो सनातन गोस्वामी की ओर देख के मुस्कुराई और उसको भ्रमित, जो इनको भ्रम हुआ था कि नागिन है, किनको सनातन गोस्वामी को लगा कि बालों में पीछे नागिन चढ़ आई है। तो उन्होंने उस लड़की ने सनातन गोस्वामी की ओर देख के मुस्कुराई और अपने बालों की लटाओं को पहले आगे किया फिर पीछे किया, मतलब जैसा उनको विश्वास करा रही हो कि ये बाल ही है, कोई नागिन नागिन नहीं है। और फिर अदृश्य हो गए। अब ये देख के तो सनातन गोस्वामी एकदम इस घटना से तो वो बहुत ज्यादा द्रवित हो गए। सनातन विवाल लाई खाने, स्थिर हैया गेला रूप गोस्वामी रस्थाने। रूपे कहे ये लिखीला, से ही सत्य है। श्री रूप जानीला सनातन रे तनेर हृदय। श्री सनातन गोस्वामी इस घटना से अभिभूत हो गए। बाह्य होने पर वे श्री रूप गोस्वामी के पास लौट आए और बताया, तुमने जो भी लिखा है वो बिल्कुल सही है। राधा रानी की चोटी एकदम नागिन के फन की तरह है। जो तुमने लिखा बिल्कुल सही है। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के भावों को समझ गए। उत्तमोत्तम परमानंद का अनुभव करते हुए तब श्री सनातन गोस्वामी गोवर्धन लौट आए। राधा रानी ने उनको ये दिखा दिया कि जो भी रूप गोस्वामी लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, आप परेशान मत होइए। और फिर ताकि उनको ये दर्शन भी करवा दिए, हाँ ये जो लठ है, बालों की वेणी है, वो एकदम नागिन की तरह दिखाई दी। फिर अकबर को व्रज वैभव का दर्शन हुआ एक बार। ये सुना आपने? नहीं सुना कभी? तो सुनिए। एक समय की बात है, मुगल बादशाह अकबर मन ही मन सोच रहा था
क्योंकि उसने पहले गौड़ और राजा हुसैन शाह के मंत्री श्री रूप सनातन के अद्भुत गुणों के बारे में सुना था। अब मैंने सुना है कि वे अपना सारा काम काज छोड़कर वृंदावन आ गए हैं और भगवान की भक्ति तथा संसार के मंगल कार्यों में समर्पित होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वैसे भी मेरे राज्य में ऐसे महान व्यक्ति का आगमन हुआ है, उनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। सम्राट अकबर श्री रूप सनातन के दर्शन की लालसा से वेश बदलकर श्री वृंदावन के एकांत मदन टेर में पधारे। शिल सनातन गोस्वामी पाद भजन में लीन रहते थे और बाहरी ज्ञान से रहित अवस्था में रहते थे। शिल रूप गोस्वामी पास ही चरण सेवा में लगे हुए हैं। सम्राट अकबर चिंतित हृदय से देखते हैं शिल रूप सनातन की भजन तन्मयता और आशा कर रहे थे यदि वे एक बार मेरी ओर देख लें और मुझसे बात कर लें तो मैं धन्य हो जाऊंगा। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर श्री रूप गोस्वामी पाद ने धीरे से कहा कि किसी कृपा मूर्ति का आगमन हुआ है। शिल सनातन गोस्वामी पाद ने आधी खुली आंखों से देखा राजपुरुष। जब बादशाह अकबर रोते रहे तो शिल सनातन गोस्वामी ने धीरे से कहा, मैं कंगाल हूं, आपकी सेवा क्या करूंगा। बादशाह अकबर और अधिक चिंतित हो गए और सोचने लगे कि हाय, जिनके पास इतना धन है और वे स्वयं सबसे योग्य महापुरुष रत्न है, वे आज सब कुछ त्याग कर किसी महान धन से संपन्न होकर शांत बैठे हैं। वे आज कहते हैं हम गरीब हैं। यदि मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिले तो मेरा आना सार्थक है। यह मन में रखकर वह बड़े दया भाव से बार बार प्रार्थना करने लगा। सम्राट अकबर के अत्यंत हित में शिल सनातन गोस्वामी पाद ने कुछ बाह्य अवस्था प्राप्त की और कहा, श्री यमुना देवी की सीढ़ियों का निर्माण करके श्री मदन मोहन देव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस आदेश को हृदय में लेकर सम्राट अकबर यमुना जी के पास गए और देखा घाट की सीढ़ियां दिव्य पंच मरकत मणियों से सुसज्जित हैं, अर्थात हीरा, मोती, पद्मराग, स्वर्ण, विद्रुम। इस दिव्य वैभव को देखकर बादशाह अकबर एकदम स्तब्ध, अवाक, मौन हो गए। थोड़ी देर बाद उसने कहा, आ, भगवान की कितनी महान महिमा है और मैं बस एक अहंकारी प्राणी हूं जिसके पास कहीं ना कहीं थोड़ा खजाना है। मेरे राजा के अभिमान को चूर करने के लिए यह चमत्कारी प्रभाव प्रकट हुआ। बादशाह अकबर ने स्वयं को तुच्छ समझा और मन ही मन कहा, मेरे पास क्या है जिससे मैं इन महान व्यक्तियों के आदेश का पालन कर सकूं। नहीं नहीं, मैं इस अभिमान को त्याग कर केवल इस महापुरुष की कृपा प्राप्त करना चाहता हूं। इतना कहकर अत्यंत व्यस्त शील रूप सनातन के चरणों में लुट गए और कहने लगे, प्रभो, मैं नहीं समझता, मेरा मन भौतिक ज्ञान में उलझा हुआ है, इसलिए मैं इसे नहीं पहचान पाता। आप सचमुच एक महान व्यक्ति हैं। मेरे सभी पापों को क्षमा करने की कृपा करें, यही प्रार्थना है। शिल सनातन गोस्वामी पाद मुस्कुराए और सम्राट अकबर की ओर देखा और उनके अच्छे होने की कामना की। अकबर कृतज्ञ होकर शील रूप सनातन का गुणगान करता हुआ राजधानी की ओर लौट आया और बोला, हम धन्य है कि ऐसे महान पुरुष हमारे देश में पधारे। हम सभी उनके आशीर्वाद से लाभान्वित होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसे अकबर को व्रज वैभव का दर्शन हुआ। हम्म, कृपा हुई उनके ऊपर। हाँ। एक दिन शाम को शिल सनातन गोस्वामी अकेले बैठे थे।
और श्री राधा गोविंद की लीला का स्मरण कर रहे थे। उस दिन एक विशेष मधुर नूतन लीला प्रकट हुई। श्रीमती राधा रानी ने हर दिन की तरह सखियों द्वारा अपने शरीर को विभिन्न मुद्राओं से सजाया। उन्होंने स्वयं अपनी इच्छानुसार अत्यंत सुंदर एवं अद्वितीय कृतियों की रचना की है। श्रीमती राधा रानी ऐसे नव नव भूषणों से विस्मित होने के बारे में सोच रही हैं, जिनकी खुशी के लिए मैंने इस वेशभूषा की रचना की है। श्री गोविंद को गौचरण से आने में अभी भी देरी है, लेकिन जब वो आएंगे तो मेरे वेशभूषा की चमक कम हो जाएगी। हाय हाय, मेरा वेश धारण करना व्यर्थ है। स्वयं को धिक्कार करते हुए बोली, हाय, अब मैं क्या करूं? मैंने इस प्रकार वेश रचना क्यों की? यदि श्री गोविंद प्रसन्न नहीं है तो मेरे श्रृंगार का क्या उपयोग है और जीवन का क्या उपयोग? तब राधा रानी अधीर होकर पड़ी। श्रीमती आ भरते हुए अफसोस से बोली, हे गोविंद, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस जन्म में आपके श्री चरणों के दर्शन नहीं किए हैं। इतने में भक्त के प्रेम में डूबे श्री गोविंद पीछे से आए और श्रीमती की अनुरागमयी अवस्था देखकर आश्चर्यचकित रह गए, और उनके शरीर की छवि सामने के दर्पण में पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित हुई। लीलादासी योगमाया देवी की आंतरिक प्रेरणा से श्रीमती राधा रानी ने किंचित ही अपनी आंखें खोली और श्री गोविंद को देखा था, जो एक चित्र की भांति मंत्र मुग्ध होकर श्री राधा रूप माधुरी को देख रहे थे। श्रीमती राधा रानी की आशा पूरी हुई, लेकिन इस स्थिति में वह अपना सिर उठाकर श्री गोविंद को उचित सम्मान देने में असमर्थ थी, क्योंकि श्री गोविंद की प्रसन्नता में कोई विघ्न आ सकता है। इस रूप में वे दोनों एक दूसरे के प्रति मधुर प्रेम से अत्यधिक मोहित हो गए। श्री गोविंद वशीकरण में श्रीमती राधा रानी मंत्र स्वरूप है। सभी सखियां देख रही हैं। आहा, आज श्री राधा गोविंद का अद्भुत मिलन है। अंदर से सभी जयकार कर रहे हैं। यद्यपि अपने उत्साह के कारण श्रील सनातन गोस्वामी ने इस प्रकार की लीला में धीमा और गंभीर कुछ हास्य व्यक्त किया। उस समय खंज कृष्णदास नामक एक वैष्णव उस दिन हमेशा की तरह श्रील सनातन गोस्वामी पाद से हरि कथा सुनने के लिए आए, और उन्होंने श्रील सनातन को धीरे धीरे मुस्कुराते हुए पाया और उनके साथ वैष्णव की तरह व्यवहार नहीं किया गया। खंज मतलब लंगड़ा। ये लंगड़ा कृष्णदास इस स्थिति को सहन नहीं कर सका और अत्यंत क्रोध से पागल होकर वापस चला गया। वह जिस सड़क पर जा रहा था वहां बहुत शोर हो रहा था। किसी ने इस स्थिति के बारे में पूछा तो खंज कृष्णदास ने कहा, देखो, बड़े गुसाई का दिमाग खराब हो गया है। उसने मेरी ओर सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि मुझ पर हंसा, क्योंकि मैं लंगड़ा था। भगवान ने मुझे लंगड़ा बना दिया है, और उसके जैसा बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा मजाक क्यों करेगा? वह अब बड़ा गोसाई नहीं, और कौन उसे स्वीकार करेगा? मैं उसका चेहरा फिर कभी नहीं देखूंगा। ऐसा घमंड! वैष्णव को देखकर हंसना इतना अपमानजनक। अब मर जाना बेहतर है। हे राधे, हे गोविंद। इस बीच शिल सनातन गोस्वामी की लीला स्मरण में बाधा आ गई। उनका लीला संबंध टूट गया। तब जीवन जाने की स्थिति हो सकती है, क्योंकि लीला स्मरण ही उसका एकमात्र जीवन है। कुछ ही समय में सभी वैष्णवों में यह समाचार फैल गया
कि बड़ा गोसाई बीमार है, उसके प्राण निकलते जा रहे हैं। सब मिलकर विचार करके कुछ निर्णय नहीं कर सके। शिवजीव ने आकर सुना और कहा कि लीला की स्मृति में विघ्न पड़ने से यह स्थिति हुई है। श्री सनातन गोस्वामी ने अशांति का कारण पूछना जारी रखा और कहा, ऐसा लगता है कि कोई वैष्णव अपराध हुआ है। शिवजीव ने रास्ता तय किया। आने वाले कल में सभी वृंदावन वासी वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। अतः आज रात्रि में सभी वैष्णव को आमंत्रित किया जाए, तभी मामला पकड़ में आएगा और उचित समाधान संभव हो सकेगा। इस फैसले में सभी सहमत थे। श्री जीव प्रभु सभी को निमंत्रण देने गए। जब वैसा ही निमंत्रण देने के लिए खंज कृष्णदास की बहन कुटिया की ओर जा रहे थे, तो उसने उसे देख लिया। खंज कृष्णदास और भी क्रोधित हो गए और जोर जोर से पिछले शब्दों को अपने मन में बोलने लगे। जैसे ही श्री जीव प्रभु ने यह सुना, उन्हें श्रील सनातन गोस्वामी की बीमारी का कारण समझ में आ गया। श्री जीव फिर श्री सनातन गोस्वामी के पास गए और उन्हें समाचार बताया। तब श्री सनातन गोस्वामी ने अन्य गोस्वामी के साथ खंज कृष्णदास को दर्शन दिए और कहा, प्रभु मैं अपने अपराधों को क्षमा करने की प्रार्थना करता हूँ। आप जो सोचते हैं कि मुझसे अप्रसन्नता है, वह सत्य नहीं है। प्रतिदिन की भांति जब संध्या के समय आपने मुझ पर कृपा की, तो मैं श्री राधा गोविंद के लीला दर्शन में तल्लीन होकर बाह्य ज्ञान से शून्य हो गया। शायद कुछ हास्य भी प्रकट हो गया होगा। किसी भी प्रकार का उपहास करके आप पर हंसने या उस स्थिति में आपके साथ व्यवहार करने का कोई कारण नहीं है। आज मुझे ज्ञात हुआ कि कोई कितना भी भजन के लिए पागल क्यों ना हो, यदि वैष्णव का अनादर करते हैं तो यह अपराध हो जाता है। इसलिए आप इस दीन के मस्तक पर श्री चरणों की धूलि लगाकर कृपा करने की प्रार्थना कर रहा हूं। मुझे बचा लो, कृपया मुझे क्षमा कर दो। यह सुनकर हर कोई दंग रह गया। श्री सनातन गोस्वामी का ऐसा दयनीय भाव देखकर कोई रोने लगा, कोई कृष्णदास के पैर पकड़ने लगा। श्री सनातन गोस्वामी के इन शब्दों को सुनकर खंज कृष्णदास ने सोचा, तो मुझे समझने में गलती हुई। हाय हाय, क्या मैं क्रोध के वशीभूत होकर कोई गंभीर अपराध नहीं कर रहा हूं? इतना कहने के बाद बड़ी नम्रता से श्री सनातन गोस्वामी के चरणों में बार बार प्रणाम किया और क्षमा मांगने लगा। सबके मन में फिर से खुशी छा गई। अगले दिन बड़ी धूमधाम से सभी वैष्णवों ने मिलकर महा महोत्सव मनाया और अपने अपने भजन पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि ये घटना रूप गोस्वामी के विषय में बताई जाती है। मैंने एक अन्यत्र पुस्तक में ये रूप गोस्वामी के विषय में पढ़ा है। ये रूप गोस्वामी के साथ ऐसा हुआ था। यहाँ पे इस पुस्तक में सनातन गोस्वामी से भी ये घटना बताई है। आप लोगों ने कैसे पढ़ा ये? आप लोगों ने इसको रूप गोस्वामी के नाम से पढ़ा है ये वाली स्टोरी, या सनातन गोस्वामी के नाम से? बोलिए। हरे कृष्णा जानता हूँ तुझे रूप गोस्वामी के नाम से ही पढ़ा था।
ठीक है, और बाकी लोगों ने सुना है स्टोरी? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। यस प्रभु जी, रूप गोस्वामी के बारे में सुना था एक बार, प्रभु जी ने सुनाई थी ये कथा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है। हम्म। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैंने जो राधे राजेंद्र दास जी के मुंह से सुनी थी, जब मैं इस्कॉन में प्रभु जी नहीं थी, जब आपने सुनाई तो मुझे वो घटना याद आ गई कि उन्होंने सुनाई थी राजेंद्र दास प्रभु जी ने टीवी पे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उसके बाद एक और घटना है, श्री कृष्ण के द्वारा दुग्ध देना। श्री वृंदावन से इस निर्जन वन की ओर आते हुए श्री सनातन गोस्वामी भगवान कृष्ण की बारंबार आराधना करते हुए उत्साह से आनंद मगन हो गए। श्री सनातन गोस्वामी वैरागी की भांति भोजन के लिए प्रयास किए बिना यहाँ रहते थे। किसी को नहीं पता था कि वे इस स्थान पर रहते हैं। भक्ति रत्नाकर के 5वें अध्याय के 1303 श्लोक में लिखा है, कृष्ण गोप बालकेर छले दुग्ध लैया दांडाइला गोस्वामी सम्मुखे हर्ष हैया। तब श्री कृष्ण एक ग्वाल बाल के वेश में दूध का कटोरा लिए श्री सनातन गोस्वामी के पास आए और बोले, आप एक निर्जन स्थान पर रहते हो और कोई नहीं जानता कि आप यहाँ रहते हो। गौचारण करते हुए मैंने तुम्हें देखा। मेरी बात सुनो, इस दूध को निसंकोच ग्रहण करो। पात्र खाली करा दो और मुझे वापस दे दो। कुटीरे रही ले मोभ सभार सुख हबे अचर है इथे ब्रज वासी दुख हबे। भक्ति रत्नाकर, यदि तुम इस कुटीर में रहोगे तो हम सब प्रसन्न होंगे, परंतु ब्रजवासियों को तुम्हें इस दशा में देखकर अति दुख होगा। एतक ही गोपालेर हैलगमन मुग्ध हैया दुग्ध पान कहल सनातन। एतक ही गोपालेर हैलगमन मुग्ध हैया दुग्ध पान कहल सनातन। यह कहकर गोपाल श्री सनातन को मंत्रमुग्ध कर चले गए और उन्होंने दूध ग्रहण किया। वास्तव में दुग्ध पान करते ही वे प्रेम के रोमांच से व्यथित हो गए। अपने अश्रों से भीगे वे विलाप करने लगे। अदृश्य भगवान ने ब्रजवासियों के द्वारा उनके लिए भजन कुटीर बनाकर सांत्वना दी। इस प्रकार सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर का निर्माण हुआ। रूप गोस्वामी भी समय समय पर यहाँ आते रहते थे। अब एक और भक्त था जिसका नाम था जीवन ठाकुर। तो जीवन ठाकुर को पारस पत्थर देना। शिल सनातन के विषय में वर्णित एक अन्य कथा इस प्रकार है। एक बार एक बहुत निर्धन शिव भक्त था, शिव भक्त जिसका नाम भक्तमाल और गौड़ी वैष्णव अभिधान के अनुसार श्री जीवन चक्रवर्ती था। मूल रूप से बंगाल के बर्धमान जिले के मनकारा गांव के रहने वाले जीवन चक्रवर्ती ने कई वर्ष बनारस में शिव की पूजा की और उनसे धन की याचना करते हुए दिन बिताए। ब्राह्मण ने भगवान शिव से प्रार्थना की,
मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूं, परंतु मेरे पास धन नहीं है। कृपया मुझे धन प्रदान कीजिए। अंत में एक रात्रि शिव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वे वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी के पास जाएं, क्योंकि उनके पास एक बड़ी संपत्ति है जिसे वे तुम्हें दे देंगे। उस समय कोई ट्रेन, हवाई जहाज इस तरह से नहीं होता था। तो ये गरीब ब्राह्मण था, तो ये पैदल चलकर वृंदावन के लिए रवाना हो गया। जब वहां पे गया, उसने पूछा यहाँ सनातन गोस्वामी कहाँ पे है। तो जब किसी ने बताया ये सनातन गोस्वामी इस स्थान पर मिलेंगे, तो उसने जब वहां गया तो देखा सनातन गोस्वामी ध्यान मग्न है। हालांकि जब उसने गोस्वामी को दुबले पतले और मैले कपड़े पहने हुए देखा, तो उसे संदेह होने लगा कि क्या वे उससे वांछित धन दे सकते हैं। फिर भी उसने सनातन को स्वप्न के विषय में बताया। सनातन ने ब्राह्मण की बात सुनी और बाह्य चेतना में वापस आ गए। सनातन ने यह कहते हुए उत्तर दिया कि वे कई अलग अलग घरों से मधुकरी करके निर्वाह करते हैं। वे संवतः उसे वह धन वे संवतः उसे वह धन कैसे दे सकते हैं जो यह चाहता था। गरीब ब्राह्मण निराश हो गया और यह सोचकर दो वापस जाने लगा कि कदाचित शिव ने स्वप्न में उसे जो संदेश दिया था वह केवल एक भ्रम था। इस बीच सनातन ने विचार किया कि शिव ने ब्राह्मण को उनके पास क्यों भेजा था। जैसे ही वे चिंतन करने लगे, उन्हें एक पारस पत्थर की याद आई जो कूड़े के ढेर पे पड़ा था और काफी समय से धूल से आवर्जित था। तित मतलब कि धूल का आवरण लगा हुआ था। जैसे ही उन्हें इस बहुमूल्य रत्न के अस्तित्व का स्मरण आया, उन्होंने किसी को ब्राह्मण को लाने के लिए भेजा और उसे कूड़े के ढेर से रत्न निकालने के लिए कहा। जब ब्राह्मण ने उस पारस पत्थर को देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गया और सोचने लगा, अब पूरे संसार में मेरा जैसा धनवान कोई नहीं होगा। ब्राह्मण ने जब उसे लोहे से स्पर्श किया तो वह स्वर्ण में परिवर्तित हो गया। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा भगवान शिव के प्रति कृतज्ञता करते हुए ऐसा विचार करने लगा, भगवान शिव ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। घर को लौटते समय उसे आश्चर्य होने लगा कि सनातन इतनी मूल्यवान संपत्ति के विषय में पूरी तरह से क्यों भूल गए थे। वास्तव में यदि उन्हें पारस पत्थर की इतनी कम परवाह थी, तो उनके पास इससे भी अधिक मूल्यवान कुछ अवश्य होगा। शायद उसके साथ धोखा हुआ हो। वह जानना चाहता था कि सनातन के पास ऐसा कौन सा धन था कि उन्हें पारस पत्थर की इतनी कम परवाह थी। धन के प्रति उसका लोभ और बढ़ गया और वह विचार करने लगा, सनातन गोस्वामी के पास अवश्य ही और भी मूल्यवान पत्थर है। इस प्रकार विचार करते हुए वह सनातन गोस्वामी के पास पुनः लौट आया। सनातन गोस्वामी ने उससे पूछा, आप वापस क्यों लौट आए हो। उसने उत्तर दिया, मैं वापस लौट कर आया हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके पास इससे भी अधिक मूल्यवान कोई पत्थर है। सनातन गोस्वामी ने फिर उत्तर दिया कि हाँ, उनके पास इससे भी बहुमूल्य पत्थर
इससे भी बहुमूल्य कुछ है, पारस पत्थर से भी अधिक बहुमूल्य। हाँ। तो ब्राह्मण वो चाहता था कि वो बहुमूल्य चीज ब्राह्मण उनको दे दे, लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि अगर उस बहुमूल्य चीज को चाहते हो तो पहले ये पारस पत्थर को यमुना में फेंकना पड़ेगा। ब्राह्मण ने अपनी शक्ति से ऐसा ही किया। तब सनातन ने उससे बताया कि कृष्ण के प्रति प्रेम से बड़ा धन कोई नहीं है। तब ब्राह्मण ने, हाँ, तब सनातन ने उसे बताया कि कृष्ण के प्रति प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं है। भौतिक वस्तुएं महत्वहीन है और केवल महान संकट का कारण है। तब ब्राह्मण ने अपना सिर झुकाया और सनातन से प्रार्थना की। सनातन गोस्वामी ने उसे बताया कि कृष्ण के प्रति प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं है, भौतिक वस्तुएं महत्वहीन है और केवल महान संकट का कारण है। तब ब्राह्मण ने अपना सिर झुकाया और सनातन से प्रार्थना की कि कृपया वह उसे वह धन दे जिसके कारण वे एक पारस पत्थर को भी तुच्छ समझते हैं। सनातन गोस्वामी ने उससे कहा, इधर आओ, इधर आओ। उन्होंने ब्राह्मण को मंत्र दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कहा, मेरे पास कोई सांसारिक पत्थर नहीं, परंतु मेरे पास दिव्य रत्न है। भगवान कृष्ण तथा श्री राधा का रत्न शीघ्र ही आपके पास आएगा। आप यहीं प्रतीक्षा करें। आपकी पुत्री का विवाह स्वतः हो जाएगा। आप यहीं रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। ब्राह्मण ने उनके निर्देश का पालन किया और एक उन्नत संत बन गया। महान वैष्णव संत श्रील सनातन गोस्वामी, जो वृंदावन में प्राचीन श्री मदन मोहन मंदिर के निकट वास करते थे, प्रतिदिन श्री गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने मंदिर जाते थे। भगवान कृष्ण तथा श्री राधा का रत्न शीघ्र आपके पास आएगा। आप यहीं प्रतीक्षा करें। आपके पुत्र का विवाह स्वतः हो जाएगा। आप यहीं रहकर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। ब्राह्मण ने उनके निर्देश का पालन किया और एक उन्नत संत बन गया। महान वैष्णव संत श्री सनातन गोस्वामी, जो वृंदावन में प्राचीन श्री मदन मोहन मंदिर के निकट वास करते थे, प्रतिदिन श्री गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने मंदिर जाते थे। एक दिन वृद्धावस्था में सनातन गोस्वामी ने स्वप्न देखा, जिसमें गोपेश्वर महादेव ने प्रकट होकर निर्देश किया, अब आप वृद्ध हो गए हैं, कृपया इतना कष्ट लेकर मेरे दर्शन करने हेतु न जाए। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, मैं आपके दर्शन करने आना जारी रखूंगा। मैं अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता। गोपेश्वर महादेव ने कहा, "हम्म, फिर मैं ही आऊंगा और वनखंडी में प्रकट होकर आपके निकट रहूंगा।" अगले ही दिन श्री गोपेश्वर महादेव ठीक अपने मूल मंदिर और श्री सनातन गोस्वामी के घर के मध्य प्रकट हुए। यह देखकर सनातन गोस्वामी अति आनंदित होकर अभिभूत हो गए और उसी दिन से वनखंडी प्रतिदिन आने लगे। श्री सनातन गोस्वामी जहां भी जाते, अपने प्रिय भगवान शिव के बिना न रह पाते। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, वनखंडी महादेव, और काम्य वन में कामेश्वर महादेव, गोवर्धन में अपने अति प्रिय मित्र चक्रेश्वर महादेव के निकट रहते। ठीक है, आज हम अभी यहीं तक इसकी चर्चा करेंगे। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, तो इसको हम यही विराम देंगे। श्री षड गोस्वामी अष्टकम की जय। श्री सनातन गोस्वामी जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत